हेलो, वेलकम टू माय डेली लाइफ, अमृता's डेली लाइफ ब्लॉग। आज मैं आपसे मेरे संडे का क्लीनिंग और कुछ नॉर्मल रूटीन शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं आपको अपनी छत पे लेके आई हूँ। देखो, क्रिसैंथेमम का छोटा छोटा कटिंग मैंने किया है। अभी सीज़न टाइम है तो ये कटिंग को हम लोग अभी इसको सेट करके रखेंगे। फिर ये विंटर का प्लांट है तो विंटर में ये ब्लूम होगा, तो तब तक के लिए ये प्लांट को हमें बड़ा करना है। कटिंग अभी अच्छे से ये इसका रूटिंग हो जाता है। और हाँ, अब एक नया पौधा भी मैं लेके आई थी, उसको भी मैं आज पॉटिंग करूँगी। तो जब नर्सरी से मैं लेके आई थी उसको 2-1 दिन छोड़ दिया था ऐसे ही। अभी उसको मैं पॉट रेडी करके रखी हूँ, तो उसमें अभी सेट कर दूँगी। संडे सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि संडे जो है मैं अपना जितना काम होता है सब कुछ, पेड़ पौधों या फिर क्लीनिंग मॉपिंग या फिर शॉपिंग, जो भी हो, मैं अपना काम निपटाने की और अच्छे से करने की कोशिश करती हूँ। तो अभी क्लीनिंग का जो मैं आज का प्लानिंग करके रखी हूँ तो वही आपके साथ शेयर करूँगी, और मेरे वीडियो में बने रहिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो बिल्कुल एक लाइक दे दीजिएगा और अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। और मेरे वीडियो में बने रहने के लिए सबसे पहले सभी को मेनी थैंक्स। और बेल के साथ बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरा सारा अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। तो ये छत का जो पार्ट है, ये हिस्सा मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत पसंद है। और क्लीनिंग मैं आज यहीं से स्टार्ट करूँगी, आप सबके साथ वही शेयर करूँगी। क्लीनिंग के लिए कुछ ज़्यादा मतलब ज़रूरी चीज़ सबको या ध्यान रखना है, और वो मंथ में या फिर जो वीकली शॉपिंग करते हो उनको वीक में भी उनका जो ज़रूरी सामान है क्लीनिंग का वो तैयार रखना ज़रूरी होता है। मैं इसके लिए सिंपल जो फ्लोर क्लीनिंग के लिए, मेरा मार्बल फ्लोर है तो मार्बल फ्लोर के लिए बहुत सारे चीज़ बाज़ार में मिलता है, मगर इसमें मैं सिंपल थोड़ा सा शैम्पू या फिर सर्फ यूज़ करना पसंद करती हूँ। जिनका टाइल फ्लोर है उनके लिए बहुत इजी बहुत कुछ मिलता है। मैं सिंपल जस्ट प्लेन वाटर से भी आप क्लीन कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा मॉप करके इसको पहले इसको अच्छे से डस्टिंग करके मॉप कर लूँगी, और ये ऐसे ही सफाई हो जाता है। और मेरे पास क्लीनिंग मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये करने से दिमाग भी अच्छा रहता है और साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट, हम लोग अगर इन्वायरमेंट रहेंगे तो फिर जो वायरस बैक्टीरिया कीटाणु जीवाणु सबसे हम लोग दूर रह सकते हैं। तो ऐसे ही मैं बस इसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करने के बाद मैं ये नीचे वाले मेरा जो ड्राइंग रूम से सिटिंग रूम, मतलब ड्राइंग रूम फिर किचन, इसका भी सफाई आपके साथ शेयर करूँगी। आज वीकेंड है तो वीकेंड में सफाई बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैं वीकेंड सफाई का बहुत इम्पॉर्टेंस देती हूँ, और फिर सफाई के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए वो भी मैं वीकेंड में हम वीकली शॉपिंग भी करती हूँ। नॉट ओनली वीकेंड के लिए, मतलब सभी कुछ खरीदना पड़ता है वीकेंड में ही, तो टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो कैसे हम लोग काम करेंगे उसके लिए एक रूटीन बनाना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मॉर्निंग में उठ के पहले क्या क्या करना होता है उसके लिए एक माइंड सेट करना पड़ता है, और उसी हिसाब से काम करना सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अभी मैं ख़ास कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत कुछ बाज़ार में मिलता है। आप मॉपिंग के लिए, डस्टिंग के लिए आजकल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और
बस इतना ही। हम लोगों में जैसे बंगाली में दुर्गा पूजा आने के पहले हम लोग सफाई बहुत अच्छे से करते हैं घर का, आसपास का, क्योंकि पूजा का जो माहौल होता है वो भी बनना स्टार्ट होता है। तो हम लोग ऐसे ही सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन करने की कोशिश करते हैं। और मेरा आगे वाला वीडियो में भी मैं कोशिश करूँगी घर का सफाई, नॉट ओनली सफाई, उसका अच्छा डेकोरेशन कैसे हम कर सकते हैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने मेरे घर में ज़्यादातर जो सामान यूज़ किया है वो मेरे हाथों का बनाया हुआ मड पॉट में मैंने इसमें एक्रिलिक पेंट किया है। और फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो बाज़ार में बहुत ही सस्ता है, उसमें भी मैंने पेंट किया है, वार्निश किया है। तो अभी नीचे आ गई डस्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। डस्टिंग हमारे यहाँ पे इतना धूल रहता है, तो डस्टिंग करना हर रोज़ एवरीडे बहुत ही ज़रूरी होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के बेडरूम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बेड, ये बेड को क्लीन करने के बाद लगता है बेडरूम बिल्कुल चकाचक हो गया है। तो ये क्लीनिंग का जो काम है सभी हाउसवाइफ के लिए एक सिर दर्द है, मुझे मालूम है, मगर जब होम क्लीन हो जाता है ना तब सभी सदस्य के लिए बहुत ही ये मतलब सुखदायक होता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी जब घर साफ़ सुथरा रहता है तो उसको भी बड़ा भी दिखता है रूम। तो ऐसे ही हम लोग ब्रूम यूज़ करते हैं बेड के लिए। ये बहुत ही आसानी से बेड का जो सेटिंग होता है। तो ये मिरर क्लीन करने के लिए मैं सिंपल अभी ड्राई कॉटन लिया है। आप ये जो टिश्यू पेपर होता है ना उसको भी कॉलिन स्प्रे करके उससे भी हम क्लीन कर सकते हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा रहता है। पुराना जो तरीका था न्यूज़पेपर के साथ पानी में न्यूज़पेपर को भिगो के हम लोग मिरर को क्लीन करते थे, वो वाला तरीका अभी उससे पुराना हो चुका है और उससे भी थोड़ा सा स्ट्रेन भी होता है। मगर आप अगर टिश्यू से मिरर को क्लीन करोगे तो या फिर ड्राई कॉटन से भी क्लीन करोगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। और अभी बाज़ार में बहुत सारे स्प्रे भी मिलता है जिसके साथ हम लोग क्लीन कर सकते हैं। और बेसिन हमारे घर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल। बेसिन को साफ़ करने के लिए मैं हर रोज़ जो यूज़ करती हूँ माइल्ड डिटर्जेंट, सर्फ या फिर कोई भी भीम बार ऐसा कुछ। और अगर आप मंथली या फिर वीकली हार्पिक डाइल्यूट करके भी बेसिन साफ़ करोगे तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बेसिन जो होता है ये हमारे रेगुलर यूज़ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसको क्लीन रखना, जर्म फ्री रखना हम सबका बहुत ही ज़रूरी होता है सबके लिए। तो अभी बेसिन क्लीन करने के लिए मैं जो चीज़ यूज़ करती हूँ नॉर्मल सर्फ या फिर और कुछ डिटर्जेंट जो भी हाथ के सामने मिलता है। मगर रोज़ बेसिन साफ़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और हम अगर चाहें तो हार्पिक को भी डाइल्यूट करके या फिर कोई भी एसिड टाइप का जो मिलता है उसको थोड़ा सा पानी में डाइल्यूट करके भी बेसिन साफ़ कर सकते हैं। हार्पिक टाइप चीज़, नॉर्मल रॉ एसिड नहीं। और जो कांच का जो सरफेस है वो साफ़ करने के लिए नॉर्मल ड्राई और क्लीन जो कॉटन है वो आप यूज़ कर सकते हो। मेरा डाइनिंग टेबल का टॉप भी ग्लास का है और फिर टी टेबल का भी। तो इसके लिए मैं नॉर्मल ड्राई कॉटन का इस्तेमाल करती हूँ और कॉलिन का स्प्रे भी यूज़ करती हूँ। किचन में लंच का प्रिपरेशन चल रहा है। संडे का क्योंकि बहुत काम होता है तो इसलिए लंच के लिए हम लोग ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं। तो क्लीनिंग का आज का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल मेरा
जो नॉर्मल रेगुलर हाउस होल्ड है उसका ही, मतलब मैं एक यही ऐसे ही हर रोज़ करने की कोशिश करती हूँ, मगर संडे को स्पेशली, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम भी रहता है और कांच का जो सरफेस है उसमें ज़्यादा स्टेन अगर आ जाएगा तो लिक्विड का भी आप यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं। और सोफ़े का जो कवर है, इसमें सोफ़े में कवर डाल के रखो तो ऊपर में डस्ट का लेयर नहीं आएगा। अभी सजावट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है फ्रेश फ्लावर रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसको लेके आई हूँ बाज़ार से और इसको, ये बहुत ही फ्रेश है और ये 3-4 दिन ऐसे ही रहेगा। पानी डाल के मैंने रख दिया है। वीकेंड में एक दिन मैं मम्मी के पास जाती हूँ मिलने के लिए, तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं अकेली ही आज जाऊँगी। मेरे घर से मम्मी के घर दूर बिल्कुल नहीं है, मगर वॉकिंग डिस्टेंस भी नहीं है। 2 ऑटो चेंज करके या फिर 10 मिनट्स टैक्सी डिस्टेंस में मम्मी के घर चले जा सकती हूँ। थोड़ा बहुत उधर से ग्रोसरी या फिर सब्ज़ी शॉपिंग या कुछ सामान ज़रूरी होता है तो हम दोनों एक साथ शॉपिंग भी करके लेके आते हैं। और टाइम जो क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं। अभी मेरा आज का जो डेली रूटीन है लेट हो चुका है थोड़ा सा, क्योंकि बिज़ी शेड्यूल था, तो फिर भी उसमें से मैं 2 घंटा मेरे पेरेंट्स को देने के लिए निकालने की कोशिश करती हूँ। और क्योंकि मम्मी अकेली रहती हैं तो मम्मी को टाइम भी देना होता है थोड़ा सा। और वहाँ से एक चीज़ मैं लाने की कोशिश करूँगी, वो है कच्चा जो हल्दी, मतलब जो फ्रेश रॉ टर्मरिक, वो जब पाउडर बनने के पहले का जो होता है फ्रूट, वो बहुत अच्छा होता है, ब्लड प्यूरीफायर होता है। सुबह आप अगर छोटा सा एक स्लाइस मॉर्निंग में खाली पेट खाओगे तो बहुत अच्छा होता है, बहुत बीमारी के लिए ये बहुत ही एक मेडिसिन का काम करता है, बच्चों के लिए स्पेशली। हमारे यहाँ पे पास ही एक फेमस शॉप है, केक शॉप। वहाँ से मम्मी ने बहुत कुछ दे के भेजा है, क्योंकि मंडे स्कूल रहता है और स्कूल के लिए टिफ़िन बनाना पड़ता है मॉर्निंग 6 o'clock। तो कल मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं लिया था कल के लिए, क्योंकि आज बहुत थक गई थी। थोड़ा सा वहाँ से केक शॉप से लेके आई हूँ, बिल्कुल फ्रेश। मगर फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी बच्चों के लिए, मम्मी का हाथों का बनाया टिफ़िन सबसे अच्छा होता है। आज जो मैंने लेके आई हूँ वहाँ से वो है डेट वालनट केक, और ये बहुत टेस्टफुल बनता है। एक स्लाइस कल का लंच बॉक्स में चला जाएगा, बाकी मैं रख दूँगी बचा के। और आज का ब्लॉग मैं अभी ख़त्म करने जा रही हूँ। आप सबको फिर से याद दिलाती हूँ, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल, ताकि हर वीडियो आपके पास बिल्कुल सबसे पहले पहुंच जाए। अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। याद रखना, मेरे सभी दोस्तों को, सभी ऑडियंस मेरे सबसे प्यारे हैं और सबके जो डिमांड है उसको पूरा करना मेरा सबसे पहल मतलब इम्पॉर्टेंट काम है। तो अभी मेरा सफाई वाला जो छोटा सा ब्लॉग मैंने बनाया आपके साथ शेयर किया, वो उसको ख़त्म करके मैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आपके साथ फिर मिलूँगी।